जंग बयाना 21 फरवरी 1527 को चटोर के मशहूर राजपूत सरदार राणा संग्राम सिंह की फौज और मुगल फौज के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में एक तरफ बयाना अफगान निजाम खान की सरबराही में और मुगल फौज अब्दुल अजीज की सरबराही में मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ हिंदू राजपूत राणा संग्राम सिंह के झंडे तले जमा थे। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के बानी बाबर का असल नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन था। बाबर का ताल्लुक बाप और माँ दोनों की तरफ से मुगल हाकिम चंगेज खान की नस्ल से था। बाप की तरफ से शजरा फातह पंजाब, खुरासान, जॉर्जान, अफगानिस्तान, पारिस, आज़रबाईजान, कुर्दिस्तान, तैमूर लंग से निकलता है। बाबर 12 बरस का था जब बाप का इंतकाल हुआ और फरगाना का हाकिम बना, लेकिन जल्द ही बगावत का सामना हुआ। हुकूमत से बेदखल कर दिया गया, लेकिन फिर भी हार न मानी और अपनी सल्तनत को दोबारा फतह करने की कोशिशें करता रहा। इसी अस्ना में जलावतन भी हुआ, कई बार कैद की मुशक्कत भी उठाई और आखिरकार अपनी सल्तनत की बहाली की उम्मीदें तर्क करके एक नई जगह फतह करने निकल पड़ा। और यूं 1504 में महज 21 साल की उम्र में अपने बलबूते पर अपनी छोटी सी फौज की हमराही में काबुल पर हमला करके फतह याब हुआ और वहां अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। काबुल फतह करने के बाद बाबर हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत कायम करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसकी फौज की तादाद बहुत कम थी, इसीलिए सही मौके का इंतजार करता रहा। उस जमाने में हिंदुस्तान की अंदरूनी हाल बहुत अबतर थी। लोधी खानदान की हुक्मरानी थी और हुक्मरान खानदान बागमी खाना जंगी में मुब्तला थे। साथ ही पंजाब का गवर्नर दौलत खान भी बागी होकर पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था, जबकि जुनूब की तरफ राजपूत दिल्ली सल्तनत से खुद मुख्तार होकर अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। ये सूरत हाल बाहर के लिए निहायत सूदबंद साबित तब हुई जब सुल्तान इब्राहिम लोधी का चचा शहजादा अलाउद्दीन ने बाबर से तख्ते दिल्ली हासिल करने में मदद की दरखास्त की, जबकि दौलत खान ने भी बाबर को पंजाब आने की दावत दी। लोधी शहजादा अलाउद्दीन के अलावा कुछ मौरखीन का मानना है कि मेवाड़ के राजपूत राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ जंग की दावत दी और उस जंग में अपनी तरफ से फौजी इमदाद की यकीन दहानी भी करवाई। लेकिन जब बाबर पानीपत के मुकाम पर इब्राहिम लोधी की फौज से जंग लड़ने गया तो राणा संग्राम सिंह ने खामोशी इख्तियार कर ली और कोई मदद न भेजी। चुनाचे 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मुकाम पर बाबर ने अकेले ही अपने 12,000 सिपाहियों की हमराही में इब्राहिम लोधी की 1 लाख से ज्यादा की फौज से जंग करके फतह हासिल की। चुनाचे इस वादा खिलाफी के नतीजे में बाबर और राणा संग्राम सिंह के दरमियान हालत कशीदा होकर जंग की नहज तक पहुंच गए, जबकि कुछ मौरखीन का दावा है कि ये महज एक फर्जी कहानी के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि राणा संग्राम सिंह पहले ही इब्राहिम लोधी की फौज को 1517 में खटौली और 1518 में ढोलपुर की जंग में शिकस्त दे चुका था। इसलिए उसे लोधी हुकूमत के खिलाफ बाबर की मदद की कोई जरूरत नहीं थी। बहरहाल अगरचे मौरखीन इन दोनों में से किसी दावे पर मुत्तफिक नहीं कि आया राणा संग्राम ने बाहर से मदद की दरखास्त की या नहीं, लेकिन इस बात पर जरूर मुत्तफिक हैं कि बाबर और राणा संग्राम सिंह के दरमियान जंग नागुज़ीर थी, क्योंकि बाबर और राणा संग्राम दोनों ही पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुक्मरानी चाहते थे। चुनाचे इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली में मुगल सल्तनत कायम करने के बाद बाबर को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में अभी और भी ताकतवर हुक्मरान मौजूद हैं, जिनमें सरे फहरिस्त राणा संग्राम सिंह था। राणा संग्राम सिंह इब्राहिम लोधी की तरह कोई कम फहम या ना तजुर्बेकार न था, बल्कि एक बेहतरीन जंगजू था जिसने बहुत सी जंगें लड़ी थी। खुद बाबर ने अपनी सवाने हयात बाबर रामा में राणा संग्राम को एक बहादुर जंगजू और हिंदुस्तान में उस वक्त के मौजूद तमाम हुक्मरानों में सबसे ज्यादा ताकतवर सरदार बयान किया। राणा संग्राम सिंह को आम तौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, जो मेवाड़ के हाकिम थे। राणा सांगा एक इंतहाई बहादुर राजपूत हुक्मरान था। एक रिवायत के मुताबिक
राणा सांगा ने तकरीबन 100 जंगें लड़ी और सिर्फ एक में शिकस्त खोर्दा हुआ। मुख्तलिफ जंगों में राणा सांगा ने अपनी बुर्दबारी, दानिशमंदी और बेहतरीन जंगजू सलाहियतों से दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को शिकस्त देकर अपनी सल्तनत को शुमाली हिंद में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अमरकोट और सिंध के बाज हिस्सों तक फैलाकर अपना दारुल हुकूमत चटोर को मुकर्रर किया। राणा सांगा हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान हुकूमतों के सख्त खिलाफ था। उसकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू हुकूमत का कयाम अमल में लाया जाए। चुनाचे जब राणा सांगा ने बाबर की हिंदुस्तान में जारहाना पेशकदमी देखी तो उसने बाबर से मुकाबले की ठानी और हिंदू राजपूत इत्तेहाद की पुरजोर कोशिशें शुरू कर दी। और यूं हिंदुस्तान में मौजूद 7 राजपूत राजा और 101 राजपूत सरदारों ने मुसलमानों की हुकूमत के खिलाफ राणा सांगा के झंडे तले मुत्तहिद होने का ऐलान कर दिया। राजपूत इत्तेहाद कायम करने के बाद राणा सांगा ने आगरा में राजपूत हुकूमत के कयाम के लिए अमली तौर से तैयारियां शुरू कर दी। इसी मकसद के तहत राणा सांगा ने 1527 में पहले कंधार फतह किया और फिर बयाना, जो कि आगरा को फतह करने और आगरा का दिफा करने के लिए एक इंतहाई अहम कला था, हासिल करने के लिए रवाना हो गया। जब बाबर को राणा सांगा की आगरा की तरफ इस पेशकदमी का इल्म हुआ तो उसने आगरा का दिफा करने के लिए अपनी फौज के लश्कर ढोलपुर, ग्वालियर और बयाना किला फतह करने के लिए रवाना कर दिए। बाबर ने राणा सांगा और राजपूत सरदारों के खिलाफ इस जंग को मजहबी रुख देकर जिहाद का नारा लगाया और बयाना, ढोलपुर और ग्वालियर के अफगान सरदारों से इस जिहाद में राणा सांगा के खिलाफ इत्तेहाद की दरखास्त कर दी। ढोलपुर और ग्वालियर के अफगान सरदार इस अमर को अच्छे से समझते थे कि वो राणा सांगा के खिलाफ अकेले जंग नहीं लड़ सकते, इसीलिए उन्होंने बाबर की पेशकश कबूल करके अपने किले बाबर के हवाले कर दिए। लेकिन बयाना के सरदार ने किला देने के बजाय बाबर से जंग को तरजीह दी। बयाना का किला उस वक्त अफगान सरदार निजाम खान के मातहत था। अगरचे निजाम खान बाबर से जंग पर राजी था, लेकिन निजाम खान के बरक्स उसका भाई आलम खान बाबर से जंग नहीं चाहता था। चुनाचे आलम खान ने मुगल सल्तनत के लिए बाबर को बयाना किला फतह करने की पेशकश की और यूं बाबर ने आलम खान की सरबराही में 2500 सिपाहियों को बयाना किला हासिल करने के लिए रवाना कर दिया, जबकि दूसरी तरफ बाबरनामा के मुताबिक निजाम खान की सिपाहियों की तादाद 14,000 थी। अगरचे निजाम खान की फौज की सही तादाद पर मौरखीन इत्तेफाक राय नहीं रखते, लेकिन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आलम खान के 2500 सिपाही निजाम खान के किले की फौज के मुकाबले में बहुत कम थे। चुनाचे अपनी अददी बरतरी और दानिशमंदी का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने भाई आलम खान और उसके सिपाहियों को शिकस्त दी और आलम खान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अफगान सरदार निजाम खान के लिए यह फतह ज्यादा देर पा साबित न हो सकी, क्योंकि दूसरी तरफ से राणा सांगा अपनी मुकम्मल फौज के साथ कंधार फतह करने के बाद बयाना की तरफ आ रहा था। इस सूरत हाल के पेश नजर निजाम खान ने बाबर से इत्तेहाद का फैसला किया और किला बाबर के हवाले करने की हामी भर ली। बाबर ने अब्दुल अजीज की सरबराही में एक लश्कर राणा सांगा को रोकने के लिए रवाना किया, लेकिन यह लश्कर राणा सांगा की फौज के हाथों सिर्फ महसूर होकर रह गया। राणा सांगा ने निहायत मुनज़्ज़म अंदाज से अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम करके बयाना किले का मुहासरा कर लिया, जबकि अपने काबिल एतमाद सरदारों को किले के दाखिली दरवाजे की तरफ खड़ा किया। किले की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों ने राणा सांगा की फौज से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कोई खातिर खाह कामयाबी हासिल न कर सके, जबकि इस दौरान किले के मुतादिद ओहदेदारान कत्ल और जख्मी भी हो चुके थे। इस सूरत हाल ने किले में महसूर सरदारों और सिपाहियों के हौसले पस्त कर दिए और उन्होंने किला राणा सांगा के हवाले कर दिया। यूं 21 फरवरी 1527 को इस जंग में राणा सांगा को मुगलों पर फतह हासिल हुई और उसने खनवा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मुगल और राजपूतों के दरमियान खनवा की जंग छिड़ गई।
बहरहाल बाद अज़ां ये फतह राणा सांगा की जिंदगी की आखिरी फतह साबित हुई। जब बाबर के सिपाही और उमरा राणा सांगा के हाथों शिकस्त खाकर बाबर के पास पहुंचे और उन्होंने राणा सांगा और उसके सिपाहियों की दलेरी और बहादुरी बाबर और सिपाहियों के सामने बयान की, तो बाबर की फौज में न सिर्फ खौफ और हिरास फैल गया बल्कि उनके हौसले भी बुरी तरह मुतासिर हुए। बाबर की फौज सिर्फ चंद हजार सिपाहियों पर मुश्तमिल थी और ये सिपाही भी वो लोग थे जो अपने मुल्क से बहुत दूर एक ऐसी कौम से जंग लड़ रहे थे जिसकी वो जबान तक न समझते थे। चुनाचे इस मौके पर बाबर ने अहद किया कि वो शराब नोशी की हराम लत को तर्क कर देगा और अपनी फौज के हौसले मजबूत करने के लिए खिताब करते हुए कहा कि इस दुनिया में आने वाले हर शख्स ने मर जाना है, इसीलिए बदनामी की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत है। इन अल्फाज ने उसके सिपाहियों में हौसला पैदा किया और तमाम सिपाहियों ने कुरान पाक की कसम उठाई कि वो किसी भी हाल में मैदान जंग से फरार न होंगे और अपने बादशाह का आखिर दम तक साथ देंगे। दूसरी तरफ राणा सांगा भी कनवाह की जंग के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ था। राजपूत सरदारों के अलावा इस जंग में बाबर के खिलाफ सिकंदर लोधी के बेटे महमूद लोधी ने भी राणा सांगा से इत्तेहाद कर लिया और साथ ही 10,000 सिपाहियों की फौजी मदद भी पेश की। बिलाखिर 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा की फौज खनवा के मुकाम पर आमने सामने आ गई। राजपूतों की ये फौज तादाद में किसी तरह भी पानीपत की जंग में मौजूद इब्राहिम लोधी की फौज से कम न थी। बाबर ने पानीपत के मैदान की तरह इस जंग में भी हमले के बजाय दिफाए हिकमत अमली से काम लिया और जैसे ही राजपूत बाबर की फौज पर हमला करने की गर्ज से आगे बढ़े, उसने अपनी तोपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में राजपूत फौज में अफरा तफरी फैल गई और उनके हाथियों ने अपनी ही फौज को कुचलना शुरू कर दिया। राजपूत बाबर के जदीद जंगी साजो सामान से बिल्कुल नाआशना थे और अपने रिवायती अंदाज से लड़ने आए थे। इस सूरत हाल में राणा सांगा के बाज इत्तेहादियों ने अपनी साइड बदल ली और बाबर की फौज से जा मिले। ये राजपूत फौज के लिए एक दूसरा बड़ा धचका था। इस जंग में तकरीबन तमाम ही राजपूत सरदार मारे गए थे और साथ ही राणा सांगा भी मैदान जंग में एक तीर लगने की वजह से जख्मी होकर बेहोश हो गया, जिसकी वजह से उसका बेटा और भाई उसे मैदान जंग से ले गए। सरदारों की मौत और सिपा सालार की गैर मौजूदगी ने राजपूत फौज को पूरी तरह से बिखेर दिया और यूं इस जंग में न सिर्फ राजपूत फौज को अपने से कई गुना छोटी फौज के हाथों बुरी तरह शिकस्त हुई, बल्कि राजपूतों की हिंद पर हुकूमत का देरीना ख्वाब भी टूट गया।